आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में किस तरह के अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। ये भारत की महिलाओं का सौभाग्य था कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कभी भी संघर्ष नहीं किया, जबकि हम देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों में महिलाओं को मतदान के अधिकार के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। लेकिन हमारे संविधान में महिलाओं को उचित स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारतीय महिलाओं को संविधान में अधिकार प्राप्त हुए। दो तरह के अधिकारों की बात हम यहाँ करेंगे। एक तो संवैधानिक प्रावधान, जो कि संविधान में निहित मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में स्वयं ही डले हुए हैं, और दूसरे उनको कानूनी अधिकार। सन 2000 तक उन्हें क्या कानूनी अधिकार मिले, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को न्याय, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता एवं अवसर प्रदान करता है, ये सभी नागरिकों के लिए है। इसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं किया गया। इसके बाद आते हैं संविधान के मूल अधिकार। धारा 14 आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15(1) लिंग भेद के आधार पर असमानता का निषेध करता है। वहीं आर्टिकल 15(3) राज्य को स्त्रियों के पक्ष में निर्णय लेने का अधिकार देता है। आर्टिकल 16 रोजगार के विषय में सभी के लिए समानता का अधिकार देता है। तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये मूल अधिकारों की तरह बाध्य तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एक तरह की मॉरल गाइडलाइन है जो कि सरकार से अपेक्षित है कि वो फॉलो करे। इन नीति निर्देशकों के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये एक तरह के प्रेरणा स्रोत हैं किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के काम करने के लिए। इसके अंतर्गत आर्टिकल 39A में अपना जीवन यापन करने के लिए पुरुष व स्त्रियों को समान रूप से अधिकार उपलब्ध करवाना शामिल है। आर्टिकल 39D में पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से वेतन समान कार्यों के लिए देने का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 42 में स्त्रियों के लिए सम्मानजनक एवं मानवीय वातावरण उपलब्ध कराना और कार्य के साथ साथ उन्हें मातृत्व के सारे लाभ देना भी शामिल है। मूल कर्तव्य ये संविधान के भाग 4A में निहित है। आर्टिकल 15(1)A C के अनुसार भारतीय नागरिकों से अपेक्षित है कि वे भ्रातृत्व और समानता की भावना का प्रचार करें और स्त्रियों के प्रति अमानवीय प्रथाओं का त्याग करें। इसके अलावा अन्य संवैधानिक अधिकारों में आर्टिकल 47 कहता है कि नागरिकों में पोषण का स्तर ऊंचा रखना ये राज्यों का दायित्व है। आर्टिकल 243D यह 1/3 सीट स्त्रियों के लिए पंचायत में संरक्षित रखता है। आर्टिकल 243D(4) इसमें भी सरपंच के पदों के लिए स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं हम संविधान में के बाहर निर्मित स्त्रियों के लिए कुछ कानूनी प्रावधान। इसमें IPC इंडियन पीनल एक्ट के तहत स्त्रियों के कुछ अधिकार हैं। इसमें से कुछ कानून स्त्रियों को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि 1954 में इंडियन कोर्ट्स एक्ट, 1954 में ही स्पेशल मैरिज एक्ट, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसका अमेंडमेंट जिसमें संशोधन 2005 में किया गया। इसके अलावा भी 1956 इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसका संशोधन 1995 में किया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, 1967 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, 1976 में ही इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट पारित किया गया। 1986 में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया गया। 1987 में कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, 2005 में प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
और 1994 में जन्म से पहले गर्भ निर्धारण यानी कि लिंग निर्धारण को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्री ओरिजिनेशन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स चॉइस एक्ट्स के अंतर्गत 1987 में ही सती प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट लाया गया और इसके साथ ही विशाखा गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें अपने कार्यस्थल पर यदि स्त्री कोई मानसिक शारीरिक प्रताड़ना या सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलती है तो उसके अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। धारा 376 आईपीसी दुष्कर्म से संबंधित है। धारा 363, 373 अपहरण से संबंधित है। 302, 304 बी आईपीसी दहेज से संबंधित जुर्म से संबंधित है। 498 आईपीसी प्रताड़ना शारीरिक और मानसिक से संबंधित है। 354 आईपीसी सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में जिन बुराइयों के खिलाफ हमारे समाज सुधारक लड़े, हमारे नेता लड़े, उन्हीं सब बुराइयों के खिलाफ कानूनी प्रावधान करके सरकार ने भारत की स्त्रियों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास किया गया है।